नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। तो स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौथ साहब। मलिक साहब, उत्तर प्रदेश सरकार का कावड़ यात्रा पर एक आदेश इस टाइम देश में वायरल है और उसकी ही चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में सिर्फ वही चर्चा का विषय है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, चूंकि मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला, और फिलहाल जिस आदेश को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर खलबली मच रही, उसी संबंध में मैं आपको बताऊं कि जो कावड़ यात्रा है जो सावन के माह में शुरू होती है, वो कावड़ यात्रा हरिद्वार से जल लेते हैं जो शिव भक्त होते हैं, और वो अपने अपने अलग अलग जो है प्रदेशों में जो है घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं, और जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है उस पर वो जल अभिषेक करते हैं। और ये कावड़ यात्रा मुजफ्फरनगर से, चूँकि जब आप हरिद्वार से चलेंगे रुड़की होते हुए, फिर आप मुजफ्फरनगर के अंदर एंटर करेंगे। और मैं बताऊं, मुझे ऐसा आभास है कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा लगभग 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ श्रद्धालु मुजफ्फरनगर जिले से होकर गुजरते हैं। लेकिन मेरी भी 36 साल की आयु होगी, मैं बिल्कुल गंभीरता और सच्चे मन से ये बता रहा कि मैं कभी कावड़ लेकर तो आया नहीं, लेकिन जब जब भी महादेव की मेरे ऊपर कृपा हुई भाई, मैं जो कावड़ यात्री है उनकी सेवाओं में जरूर लगा। लेकिन जितना मेरा जीवन है, जितना मेरा अनुभव है, मैंने कभी भी इस कावड़ यात्रा को हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगा हुआ देखा। हमेशा हिंदू मुस्लिम एक साथ आए। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहा, आप मुजफ्फरनगर की जब बात करेंगे, हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर एक शिव चौक करके जगह है, बड़ी फेमस जगह है। वहाँ शिव की मूर्ति है, मीनाक्षी चौक भी उसको बोलते हैं। उससे थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ जो है खाला पारी मिठाई की दुकान भी बड़ी फेमस है वहाँ पे। नहीं, वहाँ तो बहुत कुछ फेमस है। मैं आप महावीर शिव चौक से आगे जाएंगे, खाला पार आएगा, और खाला पार वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुस्लिम भाई जब कावड़ यात्री आते हैं उनके लिए शिविर लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा फरमान, भाई आपकी क्या मंशा है, आप क्या करना चाह रहे, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताइए, आपके अब तक के जीवन में कभी ऐसा पहले भी हुआ है? नहीं भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ। लेकिन सरकार क्या करना चाह रही, क्या सरकार की मंशा है, और कहीं ना कहीं सरकार ये हवाला दे रही कानून व्यवस्था का। मुझे तो ऐसा लग रहा कि अगर इस तरीके के फरमान सरकार जारी करेगी तो इससे कहीं कानून व्यवस्था और बिगड़ ना जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो उत्तराखंड सरकार है उसका भी आदेश है, जो हरिद्वार प्रशासन है उसका भी आदेश यही है कि वो वहाँ पे भी उन्हें अपनी नेम प्लेट लगानी होगी कि अगर कोई ठेला लगा रहा है या कोई होटल है किसी का या कोई चाय की टपरी है या कुछ भी है, उसे अपना नाम अवश्य लिखना होगा। नहीं, बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर ही ऐसा है। और ऐसा हो क्या रहा चौधरी साहब, और अगर हम इसके बारे में भी डिस्कस करें तो भाई ये तो सीधा एक संकेत है कि अगर, चूंकि कावड़ यात्री जो भी होते हैं सब जो है हिंदू धर्म से आते हैं, और ये नाम अगर लगवा रहे तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का आइडेंटिफिकेशन कर सके, भाई कौन खान साहब है, कौन हैदर है, ताकि जो वे हिंदू कावड़ यात्री है वो मुस्लिम जो लोग हैं उनसे कोई सामान ना ले सके, उनके जो है ढाबों पे, उनके होटल पे वे खाना ना खा सके। और जब मैं इसके पीछे आरंडी कर रहा था कि ऐसा क्यों ये लोग कर रहे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पवित्रता का जो है ये राग नाप रहे कि भाई उनकी जो है पवित्रता भंग हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे मुसलमान हिंदू की पवित्रता भंग कर रहे और सारे हिंदू मुसलमानों की पवित्रता भंग कर रहे? यहाँ सोचने वाली बात है। अभी हिंदुस्तान में एक शादी हुई, और वो शादी हिंदुस्तान में हुई, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उस शादी की चर्चा हो रही, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा। और ये सारे के सारे जितने नेता अभिनेता सारे के सारे वहाँ पे जो है कदम ताल मिलाते हुए हमने देखे, आप पता करो। लेकिन वहाँ राहुल गांधी नहीं गए थे शायद, जहाँ की आप बात करना चाह रहे हैं। वहाँ तो राहुल गांधी भी नहीं गए, वहाँ विराट कोहली भी नहीं गए, वहाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं गए, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा कि वहाँ ये जितने कदम ताल मोदी से लेकर और सारे के सारे कदम ताल कर रहे थे, वहाँ भी मुसलमान लोग खाना बनाने वाले और खाना परोसने वाले थे। ये मुसलमानों का हाथ का जो है खाना खा रहे थे। भाई आप इतनी नफरत फैला के
क्या करोगे आप? देखो जो भजन हम सुनते हैं, मैं तो एक आरएनडी ये भी कर रहा था, मोहम्मद रफ़ी का आपने नाम सुना होगा, इतने अच्छे अच्छे हिंदू भजन जो है मोहम्मद रफ़ी ने गाए, ये सारे के सारे सुनने बंद कर दो भाई। बात अगर हिंदू मुस्लिम की होगी तो फिर रिश्तों पे भी बात आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत से राजनीतिक के लोग हैं जिनके रिश्ते मुसलमानों से हैं। नहीं, मैं तो ऐसी लाइन लगा दूंगा, ऐसा ऐसा बता दूंगा, ये सारे के सारे भाजपा वालों की सबकी धोती खोल लूंगा। अरे ये ऊपर तो बेटी और रोटी का रिश्ता रखेंगे और नीचे कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम करेंगे। और शर्म आनी चाहिए, उनकी शुरुआत ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से करेंगे। याद करो 2013 का दंगा किस तरीके से ये नेताओं ने भड़काया, और अब पब्लिक को ये समझ आ गई कि इस 2013 के दंगे से आम पब्लिक का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ नेता जरूर बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, केंद्र में जो है मंत्री बन गए, लेकिन पब्लिक तो वहीं की वहीं है। और अब खास तौर से कम इन भारतीय जनता पार्टी वालों को इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी कि अभी तो चुनाव निमटे, लोकसभा के चुनाव, और जिस तरीके की चाट पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरी यूपी के लोगों ने मारी, केवल और केवल वो हिंदू मुस्लिम के दम पे मारी। आप देखो, ऊपर से चलो, आप सहारनपुर चलो, आप कराना चलो, आप मुजफ्फरनगर चलो, ये तो यहां मेरठ में बच गए, 10,000 वोट से वो जो है राम जी जीत गए, अदरवाइज मेरठ में भी आते। तो शर्म आनी चाहिए। और खास तौर से सलाह दे रहा, भाई भले ही मैं छोटा व्यक्ति हूं या बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को सलाह दे रहा कि आप अगर इस प्रकार की घिनौनी राजनीति करेंगे तो अब ये राजनीति, भाई हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग आपकी राजनीति को अच्छे से समझिए। कृपा करके इस हिंदू मुस्लिम से आप बाहर आए, आप राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात करें। आप युवाओं की तो बात कर रहे हैं, आप जो कावड़िया वहां से आ रहे हैं उनकी पवित्रता की को तो बात कर रहे हैं। आप ये देखो, जितने भी कावड़िया है जो हरिद्वार से कावड़ लेकर चलते हैं, क्यों भाई चौधरी साहब आप भी तो हमारे इलाके से है, वे कौन लोग हैं? वे ज्यादातर युवा है, वे कैसे युवा है? अरे वे मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। और खास तौर से जो अपने आप को हिंदू के ठेकेदार समझ रहे हैं, उनको ये बात बड़ी चुभेगी, क्योंकि नीम कड़वा होता है लेकिन हितकारी बहुत होता है। आप देखो किस तरीके से नशे में धुत होकर आपको बहुत सारे कावड़िया मिल जाएंगे, तब उनकी पवित्रता भंगनी होगी। आपने हर सड़क के ऊपर 1 किलोमीटर के बाद दारू के ठेके, शराब के ठेके में तो जा रहा चौधरी साहब। जब मैं गांव में जाता हूं, कई जगह देसी शराब, इसके बाद में इंग्लिश शराब की दुकान, इसके बाद अच्छा मलिक साहब, हम थोड़े से अलग दूसरे रास्ते पे चले गए, वापस आते हैं कि बात इस जो इन्होंने फरमान जारी किया है उस पर हो रही है। अब उसके तहत अगर कोई फल बेच रहा है, उसका नाम मानो असलम है, असगर है या कुछ भी है, तो वो अगर आम बेच रहा है तो आम वो कहाँ से लाया है, आम को किसने तोड़ा है, आम के पेड़ पे स्प्रे किसने करा है, उसे वहाँ तक कौन लाया है, तो ये तो जांच नहीं हो सकती। खाली बेचने पे ही प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए या क्यों होना चाहिए? फिर दूसरा सवाल ये भी है कि हम बात इसकी तो कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्री से हमारे देश में जो कच्चा तेल आता है, डीजल आता है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल के रूप में करते हैं, गैस के रूप में करते हैं, तो उसका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अरब कंट्री से आ रहा है, भाई ईरान से आ रहा है, इराक से आ रहा है, और जो भी मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ से अगर तेल आ रहा है तो उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर भी लिखा जाना चाहिए। शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। शराब की दुकान क्या, फैक्ट्री ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि दुकान पे तो रहेगा, अगर जब फैक्ट्री में ही नहीं बनेगा, कम से कम 1-2 महीने के लिए बंद होना चाहिए जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदू मुस्लिम केवल और केवल इनका एक दिखावा है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के रूप में ये राजनीति के अंदर जो असली मुद्दे हैं, जो मैं बार बार कह रहा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये कहीं ना कहीं उन मुद्दों से पीछे हट रहे। आप देखो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा की सीटों पे चुनाव होने वाला, और भारतीय जनता पार्टी को अभी चाट मारी, ये मैं बार बार कह रहा। अब कहीं ना कहीं अच्छा एक चीज और, एक बात, एक सवाल और मुझे याद आ गया। आप अधिकतर कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी चाट लगेगी, और चाट लग भी गई, लेकिन ऐसी चाट लगने के बाद भी अब भी इन्हें अकल नहीं आई, अब भी ऐसे ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यही तो इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और चौधरी साहब मैं बता दूं, अगर ये इसी तरीके की राजनीति करेंगे तो ये तो इस देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे थे। मुझे बार बार ध्यान आवे, कई बार हमारे देश के गृह मंत्री ने बोला था कि इस देश को हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे। ऐसा ना हो, अगर इसी तरीके की आप राजनीति करते रहे तो आपको ये हिंदुस्तान के लोग 143 करोड़ लोग, ऐसा ना हो इस देश को जो है भाजपा मुक्त बना दे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए सोचने। और चौधरी साहब मैं एक बात और बताऊं, जो असली काम
इन्हें करने थे। वे काम हिंदू के लिए भी सही रहते, मुस्लिम के लिए भी सही रहते, सिख के लिए भी सही रहते, ईसाई के लिए भी सही रहते। वे काम तो इन्होंने करे नहीं, और ये खमा खा के काम। अरे भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर वो पार्टी है जो ये कहते हैं वो तो ये करते नहीं, और जो ये करे वो ये कहते नहीं। मैं तो ये कह रहा है, ये देश के अंदर सम शिक्षा व्यवस्था लगा देते, हिंदू का बच्चा, मुस्लिम का बच्चा, सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा, सारे के सारे बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते, देश के अंदर से कट्टरता खत्म हो जाती। आप तो पढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां तो सामान बेचने पे भी नेम प्लेट लगानी पड़ रही है। नहीं तो मैं कह तो रहा कि ये इस तरीके के काम करते हैं। ये देश के अंदर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा देते हैं। देश के अंदर इतनी जनसंख्या हो रही, अगर जनसंख्या कंट्रोल होती वो सबके लिए फायदेमंद होती, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, अंग्रेजों ने भी इस देश के अंदर जो शासन किया, उनकी भी केवल और केवल एक ही पॉलिसी थी कि आप देश के लोगों को लड़वाओ, और उन्होंने ऐसा किया। आप देखो भाई, आपने तो ये पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम में कैसे लड़वा लड़वा के अब वे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इस देश के दो टुकड़े कर गए। कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के अंदर जो दूसरे राजनीतिक दल है, डॉक्टर कुलदीप मलिक, उनको भी ये चेताना चाहता है कि आप हिंदू मुस्लिम यानी कि धर्म के ऊपर राजनीति करके आप अपना शॉर्ट टर्म के अंदर तो फायदा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इस देश का नुकसान होगा। इस देश का अस्तित्व आने वाले समय में खतरे में ना पड़े, इसलिए देश के अंदर जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति खत्म हो और राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात हो। और जिस तरीके से खास तौर से, चूंकि ये फरमान आया, हम फरमान पे बात कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर के लोगों ने जिस तरीके से इस फरमान का विरोध किया, भाई मेरा तो दिल गदगद है। और मैं चौधरी साहब आपको बताऊं, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को और मुजफ्फरनगर के लोगों को डॉक्टर कुलदीप मलिक नमन करता है, वंदन करता है, उनको अभिनंदन करता है। मैं आपको बताऊं, मुझे ये बात कहते हुए गर्व होती है कि मुजफ्फरनगर के लोग वे लोग हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा पे, मैं एक डाटा निकाल रहा था, कम से कम 1000 करोड़, मैं फिर बता रहा, कम से कम 1000 करोड़ रुपए केवल और केवल वो कांवड़ यात्रियों की सेवा के ऊपर लगाते हैं। और जब मैं ये देख रहा था कि भाई 1000 करोड़ रुपए मुजफ्फरनगर के अंदर कौन लगाता है, तो उनमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। और आप इस तरीके का फरमान जारी करेंगे, आप जो है लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, अब ये भोले भाले लोग पहले वाले नहीं। आपने 10 साल पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को फंसा दिया था, हिंदू मुस्लिम करवाया, और आपने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की भट्टी पे आपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकी। अब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए। मैं तो फिर याद दिला रहा, चुनाव अभी गए, शर्म नहीं आती। आपसे जो है सहारनपुर गया, आपसे मुजफ्फरनगर गया, आपसे कैराना गया, और इसके बाद भी आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब ये लोग आपके चंगुल में फंसने वाले नहीं है। और जो ये फरमान आपने जारी किया, आपको भी पता कि किस तरीके से आपकी फजियत हो रही। और मैं तो कल चौधरी साहब सुन रहा था अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से, ये भाजपा वाले, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, हमारे तो क्षेत्र के जो पूर्व के सांसद रहे, वो भी आके इसके ऊपर सफाई दे रहे। तो भाई बहुत ही मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये फरमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों की अब जो है किरकिरी और करेगा, और इनके गले की फांस बनेगा। आने वाले समय में 10 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा, ऐसा ना हो इन 10 सीटों पर आपका सूपड़ा ही साफ हो जाए। सूपड़ा साफ हो जाए। आने वाले समय में ये फरमान किरकिरी बनेगा। अब किरकिरी बनेगा या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।